आज YouTube का बेटा एक नया सेशन हम लोग लेकर आ रहे हैं। आप सभी बच्चे जिस टॉपिक को हम क्लास में पढ़ाएंगे उसका वीडियो आप लोग के मेरे चैनल पे मिल जाएगा और आप सभी जाकर उसको रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस माध्यम से कक्षा 6, 7, 8 के कुछ विशेष टॉपिक जो रहेंगे विज्ञान के, सोशल साइंस के, उसको हम लेकर आएंगे और आज से हम इसका श्री गणेश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे कोशिका, क्लास 8 का कोशिका विज्ञान। संक्षिप्त में बच्चों को बता दिया गया है, फिर से एक बार रिवीजन हम आप लोग को करा दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से। आप लोग, चूंकि आप लोग की शिकायत रहती है कि सर दोबारा पूछने की, तो आप लोग वीडियो जाकर आप लोग देख लेंगे तो फिर से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आइए, जिसको समस्या रहेगी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोशिका बेटा सेल से बना होता है। इंग्लिश के सेल वर्ड से बना है। सेल का अर्थ होता है रूम, कमरा। ठीक, और इसके अध्ययन को साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका यानी मृत कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद 9 साल बाद 1674 में एंटोनी वान लुई वेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। 1838-39 में स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत क्या है? नंबर 1, सभी जीव जंतु पेड़ पौधे एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। नंबर 2, कोशिका अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, लेकिन यह पूरे शरीर को समूह में लेकर कार्य करता है। यही स्लाइडन एवं स्वान का मुख्य रूप से कोशिका सिद्धांत है। आइए देखते हैं कोशिका सिद्धांत में हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीजें समझते हैं। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का तात्पर्य यह है बेटा, आप ऐसे समझिए कि सभी कोशिकाओं में लगभग केंद्रक पाया जाता है। बीचों बीच जो कोशिका का अंग होता है उसे केंद्रक कहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। यह पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती, यानी यह पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है। यह जीवाणुओं, विषाणुओं, शैवाल आदि में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम लोग विशेष रूप से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जंतुओं एवं पेड़ पौधों के कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका के श्रेणी में लाते हैं। अब कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं उनके खोजकर्ता, उनकी विशेषता को हम लोग आइए देखते हैं। सर्वप्रथम पढ़ेंगे कोशिकांग, कोशिका के खोजकर्ता और विशेषता। आइए देखते हैं। पहला अंग है कोशिका झिल्ली। यह जंतु कोशिका में पाया जाने वाला एक अंग है जो कोशिका के बाहरी आवरण को उसे घिरा होता है। यह एक मुलायम, अर्धपारगम्य यानी आर पार दिखा जा सकता है, और यह बना होता है लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यह पेड़ पौधों के बाहरी आवरण यानी कोशिका के बाहरी आवरण का हिस्सा होता है। यह कठोर होता है, यह सेल्यूलोज से बना होता है। याद रखिएगा बेटा, हम लोगों का यानी जीव जंतुओं की जो कोशिका होती है, ये कोशिका झिल्ली के कारण बने होने के कारण हम लोग का शरीर मुलायम होता है, और पेड़ पौधों के जो हिस्सा होता है वो कठोर क्यों होता है? क्योंकि वह इसका बाहरी आवरण यानी कोशिका भित्ति जो होती है ये कठोर होती है। इस कारण से उसका पेड़ पौधों का हिस्सा जो होता है छूने पे लगता है कि बहुत कठोर है, हार्ड है। यह सेल्यूलोज से बना होता है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बना है, याद रखिएगा। अब आइए तीसरा, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज
डुजार्डिन महोदय ने किया था। यह कोशिका झिल्ली के अंदर एक चिपचिपा और द्रव पदार्थ होता है। इसमें 80% से ज्यादा जल होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन की भी कुछ मात्रा होती है। इसी द्रव पदार्थ में कोशिका के जितने भी अंग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, लवक है, ये सब तैरते रहते हैं। जैसे एलोवेरा का आप लोग जेल देखते हैं, वैसे ही ये द्रव होता है। इसमें कोशिका के जितने भी अंग हैं ये इसमें तैरते रहते हैं। डुजार्डिन ने इनका खोज किया था जीव द्रव्य का, और पुरकिंजे महोदय ने इनका नामकरण किया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, आइए अगला देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज महोदय अल्टमैन ने किया था और बेंडा ने इनका नामकरण किया था, ठीक है। आप लोग चूंकि कक्षा 6-5 से ही पढ़ते आए हैं कि कोशिका का पावर हाउस इसे कहा जाता है। यहां से संपूर्ण शरीर में ऊर्जा ले जाने का कार्य यहीं से होता है, इसीलिए ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। यह कोशिका का श्वसन केंद्र भी है, ठीक। आइए अगला देखते हैं। राइबोसोम की खोज जीई पैलेट महोदय ने किया था। यह प्रोटीन की फैक्ट्री है, यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण भी होता है। आरएनए, डीएनए यहाँ पे बनते हैं, ठीक। अब आएगा लाइसोसोम की खोज जीई डवे महोदय ने किया था। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई विषैले तत्व या बाहरी तत्व जब कोशिका के अंदर पहुंचते हैं तो उसको हटाने के लिए यह पूरा प्रयासरत करता है, और उसी के चक्कर में कभी कभी वह स्वयं को भी चोट पहुंचा लेता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। यह 24 प्रकार के एंजाइम से मिलकर बना होता है, यहाँ एंजाइम का स्राव होता रहता है। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह श्रावण एक प्रकार से कोशिका का श्रवण ग्रंथि है, यानी बहाव, लिपिड। जो ये आप जीव द्रव्य देख रहे हैं, जीव द्रव्य से जो लिक्विड निकलता है, कोशिका से बाहर आना जाना, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं ये गोल्जी काय से ही होती हैं। इस कारण से इसे यातायात प्रबंधन भी कहा जाता है। लवक देखिए, लवक क्या है? ये पेड़ पौधों यानी पादप कोशिका में पाया जाने वाला हिस्सा है। यह 3 प्रकार के होते हैं लवक: वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक, ठीक है। वर्ण का मतलब होता है रंग। तो ऐसे समझिए कि वर्ण का मतलब जब रंग है तो पेड़ पौधों में फल और फूल ये रंगीन होते हैं, तो इनके रंग का निर्धारण का कार्य वर्णी लवक करता है। और अवर्णी जिसमें रंग न हो, तो पेड़ पौधों का ऐसा हिस्सा जिसमें रंग विहीन हो यानी रंग न हो, तो जड़ है ना, तो ये बिना रंग के होते हैं, तो ये अवर्णी लवक का कार्य होता है। और हरित लवक, हरित नाम से ही पता चल रहा है कि हरा हिस्सा है, तो पेड़ पौधों को जो हरा हिस्सा यानी पत्तियों का हरा रंग हरित लवक के कारण होता है। इसमें क्लोरोफिल रहता है। इसे पेड़ पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है। यहीं पे हरित लवक में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब एक लास्ट हिस्सा जो बच गया वो होता है केंद्रक। चार्ज दीजिए बेटा, ठीक। केंद्रक देखिए, केंद्रक ये आपके पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, रॉबर्ट ब्राउन ने। आप हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं भाई, पहले से ही पढ़े हैं, ठीक है। केंद्रक, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसमें मुख्यतः केंद्रिका पाई जाती है। क्या पाए जाते हैं? केंद्रिका। केंद्रक के अंदर जो छोटा होता है हिस्सा उसे केंद्रिका कहते हैं। इसमें गुणसूत्र, आरएनए, डीएनए,
और आनुवांशिकता के लक्षण होते हैं। आनुवांशिकता क्या होता है बेटा कि पिता से पुत्र में, पुत्र से उसके पुत्र में, तो ये यहीं से निर्धारित होता है। आनुवांशिकता का जो लक्षण निर्धारण होता है ये केंद्रिका से ही निर्धारण, यानी केंद्रक से ही निर्धारण होता है। तो आप लोग, छोटा सा वीडियो था, आप लोग इससे आप लोग को यदि कंफ्यूजन रहे, यदि ध्यान से भटक जाए तो आप लोग एक बार वीडियो उठा के जरूर देख लीजिएगा और आपको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा 10 मिनट का वीडियो था, इसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।